नमस्कार साथियों, मैं हूं घुमंतु कृष्णा। स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग में। साथियों, आज मैं जा रहा था जौनपुर बीआरपी कॉलेज के मैदान में आयोजित प्रदर्शनी को देखने के लिए। तो मैंने सोचा आप सभी को भी जौनपुर की सैर करा दूं, उस प्रदर्शनी की सैर करवा दूं और आपको बता सकूं कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे व्यवस्थित है, क्या आपको मिल सकती हैं, क्या देखने को मिल सकती है। ये सारी बातें मैं आज आपसे साझा करने वाला हूं। साथियों, हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हमारे साथ कैमरे पर है हमारे नीतीश पाल बोका जी, जो एसएसपी कृष्णा चैनल के प्रोड्यूसर हैं। तो साथियों, हमारे चैनल एसएसपी कृष्णा को भी और घुमंतु कृष्णा को भी, दोनों को आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जौनपुर में क्या देखना है, वो आपको हम ढूंढ के अवश्य दिखाएंगे। तो साथियों, बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए आपको हम ले चलते हैं बीआरपी कॉलेज के मैदान में। साथियों, हम लोग इस समय बीआरपी कॉलेज के मैदान में पहुंच चुके हैं और आइए आपको लेकर चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ और पता करते हैं वहां पर टिकट कितने का मिलेगा। वैसे यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बाइक खड़ी की है, तो बाइक खड़ी करने का यहाँ पर इन्होंने 20 रुपये हमसे चार्ज लिया है। साइकिल खड़ी करने का 10 रुपये चार्ज है और कार खड़ी करने का 50 रुपये चार्ज है। तो साथियों, आप जिस साधन से आ रहे हैं उस हिसाब से अपना बजट बना के आइएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल खड़ा करने का 20 रुपये ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए हम लोग टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या रेट है टिकट का, और एंट्री करके आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए कोई काउंटर नहीं बनाया गया है। आप किसी भी साइड से टिकट ले सकते हो। वैसे तो आम जगह पर लिखा जाता है कि किस जगह लेना है, लेकिन यहाँ पर बताया भी नहीं गया है। तो साथियों, आप सभी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टिकट लिया और ये टिकट आपको 20 रुपये का अवेलेबल होगा। आप देख सकते हैं, इसमें जरा दिखाइए इनको। तो ये टिकट आपको 20 रुपये मिलेगा। यहाँ पर चूंकि काउंटर तो नहीं है, लेकिन आपको एक साइड बॉयज़ करके और एक साइड गर्ल्स करके आना चाहिए। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अंदर से नज़ारा कुछ ऐसा। आइए हम लोग आगे बढ़ करके एक तरफ से चलते हैं और एक तरफ से क्लियर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर व्यवस्थित हैं। आइए हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, आपको बाएं साइड में ये खिलौनों की दुकान मिल जाएगी और उसी के सामने आपको बहुत सारे गिफ्ट्स के भी दुकान मिल जाएंगे। और बाएं साइड में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको सेकंड शॉप जो मिलेगी वो भी कुछ इसी प्रकार की गिफ्ट शॉप ही होगी। आगे बढ़ने पर आपको जयपुरी एवं खुर्जा की मशहूर क्रॉकरी यानी आपको किचन सेट और तमाम बहुत सारी चीज़ें आपको उचित दामों में यहाँ पर मिल जाएगा। और उसी के सामने आपको टैटू छापने वाले भाई साहब भी मिल जाएंगे और इनके पास QR कोड भी है, तो यानी कि ऑनलाइन पैसा भी लेते हैं। तो भैया, आप ये जो टैटू करते हैं इसका कितना पैसा लेते हैं? 200। कोई भी टैटू का 200 लेंगे? अच्छा, इंच का पर इंच 200। ओके, तो आपको यहाँ पर इंच 200 के रेट से आपको टैटू भी गुदवाने को मिल जाएगा। चलिए, बहुत सारी दुकानें हैं, एक तरफ से पहले हम लोग कवर करते हैं, उसके पश्चात आपको हम लेकर के इधर आते हैं। तो यहाँ पर क्रॉकरी की दुकानें सजी हुई हैं। मन भंडार। और क्रॉकरी के जस्ट बाद यहाँ पर आपको जूते चप्पल की भी दुकान आपको यहाँ पर
दिख जाएंगे। इन्होंने सेल लगा रखा है कि 150 रुपये में आप कुछ भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको रेट ज़रूर बढ़ा घटा के दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि 150 रुपये में ही मिलेगा। आगे आपको फॉल्स ज्वेलरी भी आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। और उसी के पश्चात आपको राजस्थानी सदाबहार अचार की भी दुकान देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की अचार रखी हुई हैं। अगर आप लोग अचार खाने के शौकीन हो तो इनकी दुकान पर ज़रूर आइए और ट्राई कीजिए। भैया कौन कौन सा अचार है आपके पास? अच्छा, कौन कौन सा अचार है भैया आपके पास? कौन कौन सा, जरा एक बार आप हमको नाम बताएंगे हमारे ऑडियंस को। ये आंवले का मुरब्बा है। ये आंवले का मुरब्बा हो गया। ये छुहारे का अचार है। अच्छा, छुहारे का भी अचार होता है, वेरी गुड। ये क्या है? चूंदा है। आम का चूंदा, वेरी गुड। ड्राई फ्रूट का अचार है। ये ड्राई फ्रूट का अचार खट्टा मीठा है। सेब का मुरब्बा है। सेब का भी मुरब्बा, साथी ये मुझे देखने को पहली बार मिला है। ये अदरक का मुरब्बा है। अदरक का भी मुरब्बा। आम का मुरब्बा है। आम का मुरब्बा तो खैर हम लोग खाते रहते हैं अपने घरों में। मुरब्बा है। बेल का मुरब्बा, ये नई चीज है हमारे लिए। आंवला कली वाला मुरब्बा है। आंवला कली का मुरब्बा, कैंडी। अच्छा कैंडी गिली है वो। ये चेरी है, ये तो आप सभी घर पे जानते होंगे। सिर का जो गन्ने के जूस से बनता है काफी दिन रख करके। सूखी आंवला कैंडी। अच्छा, सूखी आंवला कैंडी है, वेरी गुड। आंवला का अचार है। आंवले का अचार। ये कटिंग में भरुआ मिर्चा है, टुकड़ा। अच्छा, जो रेड चिल्ली है जिसमें भर करके बनाया जाता है। ओके ओके ओके। 70 रुपये पाव। अच्छा, आंवले का अचार है। आंवले का अचार। ये करेले का अचार है। करेले का भी अचार है। ये दोनों भरुआ मिर्चा है। जी 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 जी। ये मिक्स है, लहसुन अदरक। ये मिक्स लहसुन और अदरक और गाजर भी है इसमें, वेरी गुड, देखने को मिल रहा है। ये मिलौनी है, इसमें लहसुन नहीं है। इसमें मिक्सचर है, कई सारी चीज इसमें है। लहसुन नहीं, जी, जैसे जी, बालाजी जी। के भक्त होते हैं। जी जी, जैन वालों के लिए है जी। ये नींबू का अचार है। नींबू का अचार, ये तो लोग ये घरों में। प्याज का अचार है। प्याज का भी अचार यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मतलब बहुत सारी वैरायटी जो आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जी। आम का अचार हो गया। ये लहसुन का, यहाँ वाला लहसुन है राजस्थान का लहसुन। अच्छा, ये आपको जो दिख रहा है ये घर का मतलब अपने जौनपुर का लहसुन है, और ये जो है ये राजस्थान का लहसुन है, वेरी गुड। ये अदरक और लहसुन चटनी है। अदरक लहसुन चटनी है, वेरी गुड। ये केरिया है, राजस्थान टेटी। केरिया, ये केरिया क्या चीज होता है? ये राजस्थान आंध्रा में होता है, इसमें खट्टा होता है, नाजुक बीज होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये राजस्थानी आम का अचार है। ये राजस्थानी आम का अचार है। ये करौंदे का अचार है। करौंदे का भी अचार है। ये अदरक का अचार है। अदरक का अचार। ये आम का गूदा है, कचरी बोलते हैं। जरा उसको एक बार चला के दिखाइए भैया तो। आम का गूदा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। मिर्चा केचप है, इसमें मिर्च नींबू का। और कटिंग वाला मिर्चा है। अच्छा, दोनों इसमें मिक्स हैं। ओके ओके। मिर्चा कलौजी ये है। ओनली मिर्ची है। ओके। ये राजस्थान का जो तीखी नहीं होती। अच्छा, राजस्थान नाम है तो राजस्थान का यहाँ पर आपने आइटम रखा हुआ है, वेरी गुड। ये आंवले का अचार है। आंवला का अचार। ये भी आंवले का अचार है। अच्छा, अमड़ा सॉरी, आंवला नहीं, अमड़ा है ये, वेरी गुड। आंवला है या जी आंवला जी, है? अच्छा ये आंवला है। वो कली वाला का है, ये खड़ा वाला है। ओके ओके ओके। ये अगस्त का फूल, जिसको पकौड़ी उकौड़ी बनती है, अगस्त का। अगस्त का फूल, ये तीखा होता है? नहीं, बढ़िया होता, नंबर 1 का। अच्छा, ये भी खट्टे में ही आता है। वो अच्छा, लसोड़े का अचार है। अच्छा, लसोड़े का भी अचार आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नाम अचार की शॉप है तो आपको हर प्रकार का अचार यहाँ पर। ये किस चीज का अचार है ये? सूरन का अचार है। अच्छा, ये सूरन का सूखा अचार है। ओके ओके। और ये बांस का अचार है। ये बांस का अचार है। ये हम आपके दुकान में थोड़ा टेस्ट करना चाहेंगे। और क्या है? ये बांस का मुरब्बा है। ये बांस का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा खाइए, इसको कोई फर्क नहीं दिखेगा। अच्छा वो अच्छा। और अदरक का मुरब्बा है। वो अदरक का मुरब्बा अचार है। अच्छा अच्छा, तो इतने सारे अचार, जरा अपना एक बार आप नाम बताएंगे? नन्हेलाल यादव। नन्हेलाल यादव। और इन्होंने लिखा हुआ कि एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तो इनकी दुकान जो है, आप लेफ्ट साइड से जब आप एंट्री करेंगे, तो लेफ्ट साइड से एंट्री करने के बाद कॉर्नर के जस्ट बगल में राजस्थानी सदाबहार अचार आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार हमें टेस्ट कराइए भैया उसको। तो साथियों, यहाँ पर इन्होंने मुझे
ये बांस का अचार दिया हुआ है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है, मैंने कभी नहीं खाया। तो आज जरा टेस्ट करके देखते हैं ये बांस का अचार कैसा होता है। खाने में तो बेहद स्वाद है, लाजवाब है। साथियों मैं तो कहूँगा आप लोग आइए, एक बार भ्रमण करिए, देखिए। इन्होंने बताया कि इनके पास काउंटर रखने के लिए जगह कम है, अन्यथा ये और भी ज़्यादा यहाँ पर दुकान अवश्य लगाते। चलिए हम रख देते हैं अभी। तो बहुत अच्छा लगा। ये बांस का मुरब्बा है, बांस का अचार। साथियों मैंने किताबों में पढ़ा हुआ था, लेकिन आज मुझे बांस का अचार और मुरब्बा दोनों खाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, वो भी नन्हे यादव सर के यहाँ। आंवला का मुरब्बा खाओ, इसमें खाओ, कोई फर्क नहीं। आंवले के मुरब्बे से कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे बांस का मुरब्बा। एक इमली दीजिए, बढ़िया। ये खट्टी मीठी राजस्थान मोटा की इमली है, यहाँ बनती नहीं, एकदम स्पेशल है। ये राजस्थान की खट्टी मीठी इमली है जो यहाँ पर नहीं, केवल राजस्थान में ही आपको मिलेगी। कोटा की है। वाकई यहाँ की इमली से थोड़ी डिफरेंट है, मीठा कम है, खट्टा ज़्यादा है इसमें। और यहाँ की इमली में जो हम लोग देखने को मिलता है, खट्टापन थोड़ा ज़्यादा होता है, खाने के बाद थोड़ा मीठा स्वाद आता है, लेकिन इसको खाने के बाद ओनली खट्टा आपको स्वाद मिलेगा। जो महिलाएं इमली खाने की बहुत शौकीन हैं वो इस दुकान पर जरूर आए एक बार। सर आप अपनी दुकान के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि मैं आपकी दुकान से इतना प्रभावित हुआ हूँ। यहाँ के मैंने बहुत सारी चीज़ों को चखा। यहाँ का अदरक का आपने जो मुझे खिलाया, क्या था वो अदरक का? अदरक का मुरब्बा था। वो अदरक का मुरब्बा था, वो आपने मुझे चखा, बहुत स्वाद लगा। आपने छुहारे का मुझे अचार खिलाया, वो बेहद स्वाद लगा। मतलब आपकी जितनी चीज़ें मैंने चखी, यहाँ पर लगभग मैंने 10 से ज़्यादा चीज़ों को मैंने चखा और मुझे बहुत बेहतरीन लगा। तो सर एक बार बता दीजिए आपको सरकार से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, क्या क्या सम्मान आपको मिला, एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सरकार से डीएम से सम्मान पत्र मिला है अचार के। जी जी। और हम सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपको सबको ला के खिलाएं। जी जी जी। और बना के पेश करें कि एक बार आदमी ले जाए तो कस्टमर दोबारा दौड़ के आए। तो चलिए साथियों यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इनकी दुकान को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इनकी दुकान पर आएँ। अचार भले घर ना ले जाएं, लेकिन यहाँ पर चख करके जरूर जाएं। और मैं दावा करता हूँ साथियों, दावे के साथ वादा भी है मेरा, मैं नन्हे सर की तरफ से वादा कर रहा हूँ कि आप अगर एक बार खाएंगे तो इनके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को हम इनका दुकान, मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे ही घुसेंगे लेफ्ट कॉर्नर से कॉर्नर पे आएंगे, वैसे तुरंत आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जूते चप्पल दुकान के जस्ट बगल ज्वेलरी की दुकान है, और ज्वेलरी के जस्ट दुकान बगल में इनकी राजस्थानी सदाबहार अचार, जो सदाबहार उन्होंने नाम रखा, वाकई सदाबहार है। खा करके बहुत मजा आ गया। तो चलिए आपसे हम अगली दुकान में मुलाकात करते हैं और तब तक इनसे लेते हैं हम विदा। बहुत अच्छा लगा सर। साथियों अचार की दुकान के पश्चात आपको बहुत सारे खिलौनों की दुकान मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत प्रकार के आपको आइटम देखने को मिलेंगे। बार्गेनिंग भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। दुकानदार ही ऐसे हैं कि आपको यहाँ बार्गेनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बगल में आपको चूड़ियों की दुकान और बहुत सारे खिलौनों की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारे आपको आइटम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके पश्चात आप तुरंत आएंगे लेटेस्ट सैंडल एंड बेली शॉप। यहाँ पर आपको 150 रुपये में सेल इन्होंने रखा हुआ है, 180 रुपये में, सॉरी। यहाँ पर इन्होंने जूते चप्पल की दुकान सजा रखा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से हर एक माल 15 रुपए में इन्होंने लिख रखा है, लेकिन देंगे नहीं। कुछ सस्ते कुछ महंगे आपको यहाँ पर सामान मिल जाएंगे। और उसी के जस्ट बगल में आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे फैंसी, जो महिलाओं से संबंधित है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ज्वेलरी, जो फॉल ज्वेलरी हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जी हाँ, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक खिलौनों का भंडार लेकर आए हैं। आगे बढ़ने पर फिर से हमको खिलौनों की दुकान मिलेंगी। एक्चुअली साथियों यहाँ पर खिलौनों की ही ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे घूमने के लिए आते हैं और बच्चों की डिमांड ही वही रहती है कि हमको यही चाहिए, और अपने पेरेंट्स से किसी तरीके से वो कह करके खरीदवा लेते हैं। तो साथियों आपको आगे चलने पर बहुत सारी यहाँ पर फॉल ज्वेलरी और आपको ऑप्टिकल्स के आइटम्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम देख सकते हैं फिर से एक बार खिलौनों की दुकान।
तो खिलौनों की दुकान की यहाँ पर भरमार है, ये कमी नहीं यहाँ पर साथियों। और इसी के जस्ट सामने अब हम लोग चलते हैं, बगल में जो दुकान लगी यहाँ पर भी आपको घर के और बहुत सारे बच्चों के आइटम मिल जाएंगे आपको। हर एक माल 15 रुपये यहाँ पर भी है। केवल कहने के लिए हर माल 15 रुपये, लेकिन इन्होंने देना बहुत महंगा है, आपको यहाँ पे बार्गेनिंग जरूर करनी पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिर से खिलौने की दुकान, और उसके पश्चात आपको फ्लावर्स वॉस और बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पर जो फॉल्स फ्लावर हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये दुकान भी इन्होंने सजा रखा है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं, छोटी सी दुकान है, लेकिन बहुत कुछ इनके पास है। और इन्होंने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर सेल्फी लेना मना है, मतलब लोग सेल्फी लेते हैं और फोटो अपडेट कर देंगे अपने नाम से, और इनकी बिक्री भी नहीं होती और उन्हें खरीदना भी नहीं होता। उसके पश्चात आपको यहाँ पर ₹90 से 170 तक के दाम में बहुत सारे आपको गिफ्ट आइटम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके पश्चात सेल 200 रुपये की, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा बैग लगा रखा है, लेडीज़, चिल्ड्रेन, जेंट्स, सब कुछ बैग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हम लेफ़्ट साइड से चलते चलते अब अपने लेफ़्ट में ही आगे बढ़ रहे हैं। जो कॉर्नर से दुकान ख़त्म होती है उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसके पश्चात आपको फिर से एक बार खिलौनों की दुकान और भी बहुत सारे आइटम की दुकान आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्रॉकरी की दुकान इस बार हमको यहाँ देखने को एक ही मिली, अन्यथा हर बार क्रॉकरी की दुकान बहुत ज़्यादा होती थी। इसके बाद आपको यहाँ पर कपड़े की भी शॉप मिल जाएगी, छोटी सी शॉप इन्होंने लेडीज़ शॉप के लिए, लेडीज़ के लिए यहाँ पर बहुत सारा आइटम इन्होंने रखा हुआ है, जेंट्स के लिए नहीं रखा है। सेल 200 रुपीज़ ओनली, यहाँ पर सेल 300 कर दिया, यहाँ पर सेल 120 कर दिया। तो कई प्रकार के यहाँ पर इन्होंने आइटम्स रखे हुए हैं। लोग आगे यहाँ कपड़े भी खरीद रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं, और उसी के सामने आपको ये गिफ्ट आइटम्स भी देखने को मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए जो सामाने हैं, जो ज्वेलरीज हैं, तमाम आपको यहाँ पर कॉर्नर पे एंट्री करते ही आपको सामने ये सारी दुकानें दिख जाएंगी। और एक मुझे बड़ा ही खूबसूरत चीज़ दिख रहा है, तो सामने की ही दुकान में है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लकड़ी से ही बनाई गई हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये गणेशाय नमः, ये अल्लाह के लिए कुछ बनाया गया है। ये आई थिंक ईसाई लोगों के लिए कुछ है, जो भी किसी के लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन बनाया गया। तो इन्होंने बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो लकड़ी के बना करके यहाँ पर रखा हुआ, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें इस दुकान पर। इनके यहाँ कुछ और फैंसी आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग लेना चाहें तो एक बार जरूर इनकी दुकान पर विजिट करें। तो साथियों, इस हैंडमेड के दुकान के जस्ट बगल में आपको जेंट्स के लिए भी बहुत सारे कपड़े इन्होंने लगा रखे हैं, और वो शॉप आपको मिल जाएगी जहां पर आप आकर के बहुत सारे कपड़ों को खरीद सकते हैं। आप यहां आकर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी दुकान यहां पर इस चीज़ की तो नहीं है, इन्होंने अकेला अभी तक जो मैंने दुकान देखा वो यहाँ पर इन्होंने अकेला लगाया हुआ। बहुत सारे आइटम इनके पास है, और ये दुकान शाम 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है सारी कुछ। बहुत सारे इन्होंने वाइट में भी रखा हुआ है, तमाम चीज़ें इनके पास, जीन्स भी बहुत सारी। तो आप लोग आकर के इनकी दुकान पर विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग फिर से हैंडमेड और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध दुकान देख सकते हैं। यहाँ पर आपको घर से भी संबंधित बहुत सारी चीज़ें, बेलन जो महिलाओं को बहुत पसंद है, ये घर जाके अपने पति की पिटाई कर सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर
मौजूद हैं जो आपके घर के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर आपको घर से संबंधित डोमेस्टिक चीज़ें बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। पश्चात आगे आपको फिर से एक बार खिलौने की दुकान। यहाँ पर इस मेले में खिलौने की ही दुकान तो आपको देखने के लिए हर लेन में, हर लाइन में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद फिर से एक बार चश्मों की दुकान, और यहाँ पर होती फिर से हमारे लेफ्ट साइड दुकान की एंडिंग। और इसी के जस्ट सामने आपको बड़ा सा राउंड अबाउट झूला दिखेगा। और ये रही भीड़ आज की जो इस मेले में उपस्थित है। यहाँ पर एक बार फिर से हमारे लेफ्ट साइड में दुकान स्टार्ट होती है। साथ ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है हर एक माल 200 रुपये। साथ ही यहाँ पर इन्होंने जो बैग टांगा हुआ है, ये सारे बैग जो है इन्होंने कहना है कि 200 रुपये में दे देना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर आकर के आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी आइटम्स को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, तमाम रेट्स में आपको आकर के यहाँ पे मिलेंगे। इसके पश्चात फिर से एक बार फॉल्स ज्वेलरी की दुकान पर हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत सारे आइटम्स इन्होंने रखा हुआ है। लोग बहुत शौक से खरीदारी कर रहे हैं। वैसे भी फॉल्स ज्वेलरी जो समझी, बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक बार फिर से बैग, पर्स और तमाम आइटम्स की शॉप फिर से। यहाँ पर भी कुछ घरेलू सामान यहाँ पर भी उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मतलब ये जो दुकान है ये किचन से संबंधित ज़्यादा सामान को रखा हुआ है। और इनके पास कुछ टॉयज़ भी हैं, कुछ खिलौने इन्होंने जो बच्चों के आकर्षण के लिए लगा रखा है। आगे देखते हैं फिर से एक बार घरेलू सामान, फिर से एक बार पर्स की दुकान। यानी ये जो लेन है ये बार बार आपको पर्स और फॉल्स ज्वेलरी के लिए ही मिलेगा। और इसमें जो बार बार बीच बीच में गीत आ रहे हैं उनको मुझे म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट का भी खतरा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रकार के फॉल्स ज्वेलरी फिर से देखने को, यानी कि नकली ज्वेलरी फिर से देखने को आपको मिलेगा। काफ़ी सारे शॉप्स मैंने देखा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन आपसे पेमेंट ले सकते हैं। तो आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कैश नहीं होगा तो सामान नहीं ले पाएंगे। आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी लोग सुविधा दे रहे हैं। आइए, खिलौनों की दुकान और घरेलू कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर से एक बार ज्वेलरी की दुकान। ज्वेलरी के पश्चात एक बार फिर से जूते चप्पल की दुकान। और इन्होंने भी लगा रखा है टैग कि हर माल 150 रुपये, जो कि देंगे तो नहीं बिल्कुल भी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से फ्लावर शॉप। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे जो कि सारे ही प्लास्टिक के बने हुए हैं। और ये दुकान की बहुत सारी खूबसूरत है।
इनके यहाँ छोटे छोटे पौधे जो वास में रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप लोग इनकी शॉप पे आकर के एंट्री के बिल्कुल सामने पुलिस सहायता केंद्र से जैसे ही आप सामने एंट्री करेंगे इनकी दुकान आपको बिल्कुल एंड में मिल जाएगी और बिल्कुल राउंड अबाउट के जस्ट कॉर्नर पे। आइए एक बार फिर से हम लोग कॉर्नर से शुरू करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कपड़े की दुकान लगा रखी है, बीच में कुछ स्थान का गैप है और इसके पश्चात एक बार फिर से यहाँ पर कपड़े की दुकान। तो ये रही पूरे मार्केट की दुकानें जो हम लोग यहाँ पर कवर किए। ये बच्चों के लिए यहाँ पर कपड़े आपको मिल जाएंगे, बड़ों के लिए भी मिल सकते हैं लेकिन केवल महिलाओं के लिए। इसके पश्चात आता है न्यू माउथ फ्रेशनर, चिया सीड, सीताफल बीज, सूरजमुखी बीज, अलसी रोस्टेड, तमाम चीज़ों की दुकान यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये हमारे बचपन की जो कुछ यादें हैं, कैंडीज़, यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। ये ब्लूबेरी जो था, ये ऑरेंज, और तमाम को तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा कि कौन कौन सा था। ये भी हम लोगों ने बचपन में बहुत खाया हुआ है। हाँ, ये चूरन जो थी, तो ये आपको इनकी दुकान में मिलेगा जो एंट्री के जस्ट बिल्कुल सामने, एंट्री से जस्ट सामने है। और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे, ये सब क्या है भैया, सब कैंडी A to Z, ये सारी इन्होंने कैंडी ही लगा रखी है। माउथ फ्रेशनर का मतलब इन्होंने सारा कैंडी ही रखा हुआ है। A to Z के पास बहुत सारी क्वालिटी के कैंडीज हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ, अगर आपको एक बार फिर से बचपन को ताज़ा करना है तो आप इनके पास ज़रूर आएँ और ये सारी कैंडीज़ को अवश्य चखें। आइए अब हम लोग एंट्री के राइट साइड में चलते हैं और राइट साइड में आपको सामने ही भाई साहब बबल उड़ाते हुए मिल जाएंगे। और उसके पश्चात आपको यहाँ पर पॉपकॉर्न भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारा पॉपकॉर्न। सामने ही राइट साइड में आपको वो जो हम लोगों ने सिपाह वाले प्रदर्शनी में देखा था सेम, कि यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। जो लोग यहाँ पर आकर के इस चीज़ का लुत्फ़ भी उठाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर से आपको एक बार छोटी सी ज्वेलरी की दुकान मिल जाएगी। आगे बढ़ने पर हमें बहुत सारे घर के सामान जो घर में लोग सजाने के लिए लगाते हैं, वो सारा सामान आपको यहाँ देखने को अवश्य मिल जाएगा। बहुत सारे फ्लावर वॉश और तमाम आपको फर्नीचर के सामान यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको देखिए फर्नीचर बहुत सारे, बहुत किस्म के, ये तमाम चीज़ें आपको इनकी दुकान पे अवश्य मिल जाएंगी। साथियों, आपको मैंने लगभग चीज़ों से रूबरू करवा दिया है। कुछ और चीज़ें रह गई हैं जो आपको बताना बाकी है। मैंने लगभग आपको चीज़ें बता दिया है। तो जो चीज़ आपको पसंद, जो आप चाहते हैं, वो आकर के आप इस मेले में घूम करके अवश्य ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको छोटे बच्चों की गाड़ी भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बच्चों के झूलने का रेट कितना है? यहाँ पर बच्चों के झूलने के लिए जो ये घूमने के लिए रेलगाड़ी इन्होंने बनाया हुआ है, इसका रेट इन्होंने 40 रुपये रखा हुआ है। इस झूले पे कभी हमको झूलने का तो मौका कभी नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के बच्चे अगर शौकीन हैं तो आप उनको इस झूले पर अवश्य झुलाइएगा। बच्चे इस पर झूल करके बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर भी झूलने का पर बच्चा जो है वो 40 रुपये का टिकट है। आप यहाँ पर बच्चे को अवश्य लेकर के आएँ। इसके बाद यहाँ पर जो वायलिन वाला झूला, जिस पर हम लोगों ने सिपाह में झूला था और जेब की सारी चीज़ें उलट पुलट गई थी, जब ऊपर जाके झूला टंगता है ना ऊपर जा करके, तो जेब की सारी चीज़ें निकल करके वापस नीचे चली आती हैं। मेरे साथ के बहुत सारे लोगों के जेब में से बहुत सारे कॉइन्स गिर गए, कुछ लोगों के तो पर्स भी निकल के गिर गए। तो इस झूले पर अगर आप जब भी आ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जेब जो हो वो टाइट हो या आपकी जेब में कुछ भी ना हो। तो बहुत संभाल करके इस झूले पर आप लोग बैठेंगे। इसको हम वायलिन स्विंग बोलते हैं। अभी ये किस प्रकार से स्विंग करता है आपको हम बाद में दिखाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों के झूलने के लिए। ये आई थिंक 30 रुपये का टिकट इस पर इन्होंने लेना होगा। बड़ा वाला राउंड अबाउट। आइए आगे चलते हैं।
बीच में भी आपको देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हैंडमेड आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बिल्कुल एंट्री के सामने ही होगा। बंदूक भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप अगर शौकीन हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। सामने ही आपको यहाँ पर कैंडी बनाते हुए भैया भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप कैंडी बनवा सकते हैं इनसे। सामने भेलपुरी की दुकान और भी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप भेलपुरी के शौकीन हैं तो आप भेलपुरी की दुकान पे आकर यहाँ पर भेलपुरी भी खा सकते हैं और उसका भी रेट 40 रुपये। अलग अलग चीज़ों का रेट आपको अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर मैंने जो देखा वो 40 रुपये ही लिखा हुआ है और भैया ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं। आगे बढ़ने पर आपको वेज चाउमीन और पानी पूरी की दुकान भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आप मेले में आ रहे हो, पानी पूरी आपने नहीं खाया तो आपने क्या मेला देखा। अगर आप पानी पूरी के शौकीन हैं तो आपको यहाँ मेले में ये सब भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम भी मिल जाएंगे लिखने वाले। छल्ले पर वो भी की रिंग पे बहुत सारे नाम आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो अलग अलग रेट में इन्होंने अलग अलग आपका नाम लिख करके दे देना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे स्विंग लगे हुए हैं। ब्रेक डांस वाला जो झूला है, इस पर अगर आप बैठे तो भैया वो आदमी बैठे जिसको चक्कर ना आता हो, अन्यथा इस पर तो चक्कर जरूर आ जाएगा उसको। और बहुत संभाल के बच्चों के साथ बैठे। मैं देख रहा हूँ जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे भी हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बच्चों के साथ बहुत केयरफुली आकर के इस झूले पर बैठना है और यहाँ का लुत्फ लेना है। वीडियो बनाने का प्रयास ना करें, अन्यथा आप अगर सीट से अपने बाहर हुए तो पिस जाएंगे उस झूलों के बीच में। इसलिए आप लोग यहाँ पर वीडियो निकाल करके मोबाइल वीडियो बनाने की प्रयास बिल्कुल भी ना करें। मैं जैसा कि देख रहा हूँ कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, परंतु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगर कभी भी मिस्टेक हो सकता है और आप कभी भी बाहर आ सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी ग्रिप बना करके, पकड़ बना करके आप लोग इस झूले का आनंद लें।
लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। हमारे साथ हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, विपिन पाल जी और नितेश पाल, प्रोड्यूसर एसएसपी कृष्णा चैनल के। तो साथियों यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आप लोग जरूर आइए, यहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए। और ये प्रदर्शनी केवल जून के अंतिम समय तक रहेगा, यानी कि 30 जून तक रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए और इसका लुत्फ उठाइए। तो साथियों मैंने पूरा मेला घूम लिया, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेला। सिपाह वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर ये मेला था। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग भी इस मेले में ज़रूर आकर विजिट करें। जैसी से आप जैसे ही पश्चिम से पूर्व साइड में जाएंगे वैसे ही आपको बीआरपी कॉलेज का मैदान मिलेगा। पंकज सिंह श्रद्धा हॉस्पिटल के जस्ट सामने है। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव लोकेशन भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि यहां आने में आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। आइए मेला घूमिए, क्योंकि मैं कैमरे से सब कुछ नहीं दिखा सकता दोस्तों। कोशिश किया मैंने कि हर चीज़ आपको दिखाऊं, मैंने कवर किया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको खुद एक्सपीरियंस अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए साथियों जौनपुर में आप क्या देखना चाहते हैं, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए विदा होते हैं। जय हिंद, जय भारत।